दुनिया भर में समय समय पर डिस्कवरीज होती रहती हैं। कुछ नए आविष्कार होते हैं तो कई बार हजारों साल पुरानी चीजें रिसर्चर्स को मिल जाती हैं। कई ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज भी अब तक की जा चुकी हैं जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। इन खोजों को लेकर अक्सर विवाद भी होते रहता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्शियल डिस्कवरीज के बारे में बात करने वाले हैं। इन्फेंट बुद्धा। साल 2018 में दो फिल्म मेकर्स ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी बीच उन्हें शार्क बे पर मेटल डिटेक्टर की मदद से एक खोज की। शार्क बे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। उन फिल्म मेकर्स को एक मिंग डायनेस्टी के बुद्धा का स्टैचू मिला जिसने कई सवाल पैदा किए। पहले ऐसा माना गया कि शायद भ्रमित करने के उद्देश्य से ये स्टैचू ऑस्ट्रेलिया लाया गया होगा। वो कोई बुद्धा का साधारण स्टैचू नहीं था, बल्कि एक बेबी बुद्धा का स्टैचू था। सवाल ये था कि आखिर वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचा कैसे। रिसर्च में वो स्टैचू रियल पाया गया और पता चला कि वो स्टैचू चाइना में मिंग पीरियड 1368 से 1644 के बीच का है। स्टैचू का वजन 1 किलो और लंबाई करीब 15 सेंटीमीटर है, जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। फिलहाल ऐसा माना जाता है कि मिंग डायनेस्टी के कुछ एक्सप्लोरर्स ऑस्ट्रेलिया गए होंगे और उन्होंने ही वो स्टैचू वहां छोड़ दिया होगा। फराओ मेडालियन। इजिप्ट के इतिहास में राजा को फराओ कहा जाता था। अखीनातेन की गिनती सबसे मिस्टीरियस फराओ में की जाती है। इसी फराओ का एक मेडालियन यानी कि गले में पहनने वाला पदक मिला, जिसने हिस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने कई सवाल पैदा किए। अखीनातेन का इतिहास काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। वो तूतेनखामेन का पिता और नेफरतिति का पति था। अखीनातेन का बॉडी स्ट्रक्चर महिलाओं के जैसा माना जाता है। जो मेडालियन उसकी बॉडी से प्राप्त हुआ है उसके ऊपर फ्लाइंग सॉकर और यूएफओ जैसी कुछ आकृतियां बनी हुई थी। इन फोटोज में स्पष्टता के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स उसे एलियंस से जोड़कर देख रहे हैं। क्या धरती पर पहले कभी एलियंस आए थे और क्या धरती पर एलियंस ने राज किया, इस पर आज भी विवाद जारी है। द गेट ऑफ द गॉड्स। लेक टिटिकाका साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील है। इसी झील के पास एक रहस्यमय स्ट्रक्चर है जिसे अर्मोमुरा और गेट ऑफ द गॉड्स या भगवान का द्वार कहा जाता है। साल 1996 में पहली बार इस गेट की खोज की गई थी। यहाँ दो दरवाजे हैं। एक बड़ा दरवाजा जो 7 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। इसी के बीच एक छोटा दरवाजा भी बना हुआ है। ये दरवाजा 4000 साल पुराना बताया जाता है। 14th और 15th सेंचुरी के दौरान यहाँ पर इंका सिविलाइजेशन के लोग रहा करते थे। इस साम्राज्य के लोगों का कहना है कि इस गेट का इस्तेमाल भगवान किया करते थे। वे धरती पर विजिट करते और अपने किंगडम्स का दौरा किया करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे में सुपर नेचुरल पावर्स हैं और पहले के समय में लोग इसकी मदद से दूसरी दुनिया में ट्रेवल करते थे। तो वहीं कुछ लोग इसे एक टाइम ट्रेवल का दरवाजा भी कहते हैं। इनका साम्राज्य के समय में ये पूरी तरह से एक धार्मिक स्थल मानी जाती थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि लेक टिटिकाका से दुनिया की शुरुआत हुई और मरने के बाद आत्माएं इसी लेक में समाहित हो जाती हैं। टॉम्ब ऑफ जीसस। आप क्रिश्चियन हो या न हो, लेकिन आपने जीसस के क्रूसिफिकेशन के बारे में तो सुना ही होगा। जीसस को किस जगह दफनाया गया था, इसका उल्लेख कुछ पुरानी किताबों में दिया गया है। हालांकि वो किताबें जीसस के क्रूसिफिकेशन के कई सालों बाद लिखी गई थी, लेकिन उन्हें आज भी पुख्ता प्रमाण के तौर पर देखा जाता है। बताया जाता है कि पत्थर के अंदर मकबरा खोदकर जीसस को दफनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने यरूशलेम के आसपास 1000 से अधिक पत्थर के मकबरों को डिस्कवर किया है, जहां लोग अपने परिजनों को दफन किया करते थे। यरूशलेम में द हॉली स्पल्चर चर्च बना हुआ है, जहां पर जीसस के टॉम्ब होने की बात कही जाती है। ये चर्च जीसस के मकबरे के ऊपर बनाया गया था, जिससे कि टॉम्ब को क्षति न पहुंचे। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये जगह पहले यरूशलेम के बाहर हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसे शहर में शामिल कर लिया गया। साल 2016 में करीब 200 सालों के बाद जीसस के मकबरे के ऊपर रखे संगमरमर के ढांचे को साइंटिस्ट ने हटा दिया था। चर्च के संरक्षण के लिए गई टीम ने ऐसा किया था। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म। साल 1900 में कुछ ग्रीक डाइवर्स मेडिटेरियन सी के पास समुद्र में नेचुरल स्पंज की खोज कर रहे थे कि अचानक एक तेज तूफान वहां आ गया। उन लोगों ने ग्रीस के पास मौजूद एक एंटिकिथेरा आइलैंड पर शरण ली। इसी आइलैंड के पास उन्हें एक खजाना मिला। उन्हें एक मशीन मिली जो देखने में काफी मॉडर्न लग रही थी। असल में वो गियर से चलने वाला एक डिवाइस था
पहले ऐसा माना गया कि शायद वो किसी जहाज का पार्ट होगा जो डूब गया होगा, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो टुकड़ा इतना पुराना था कि जब गियर वाली टेक्नोलॉजी का आविष्कार भी नहीं हुआ था। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एंशिएंट ग्रीक पीपल टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से 2 कदम आगे रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने बहुत पहले ही मॉडर्न मशीनों का आविष्कार कर लिया था? इस बारे में फिलहाल शोध जारी है। माया कैलेंडर ये एक बेहद ही प्राचीन कैलेंडर है। इसका इस्तेमाल मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस के द्वारा किया जाता था। 1940 में रिसर्चर्स को एक 819 दिन का माया कैलेंडर मिला था, जिसने एक्सपर्ट्स के सामने सवालों की लड़ी लगा दी थी। इसको लेकर लोगों ने अलग अलग प्रकार के दावे किए। अंत में ऐसा कहा गया कि ये कैलेंडर प्लैनेटरी मूवमेंट से संबंध रखता है। असल में ये माया कैलेंडर 40 से 45 सालों के रिसर्च के बाद बनाया गया था, और कैलेंडर में अलग अलग प्लैनेट्स के लोकेशन और मूवमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसे अभी तक पूरी तरह से डिकोड नहीं किया जा सका है। सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि प्राचीन समय में बिना आधुनिक टेलीस्कोप के लोगों ने प्लैनेट मूवमेंट्स कैसे ट्रेस की होगी। ने घोड़ों को पालना और इनका इस्तेमाल करना कब सीखा, इस बारे में साल 2009 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने 1994 से 2002 तक कजाकिस्तान की कई जगहों पर शोध किया। उन्हें घोड़ों के पुराने फॉसिल्स मिले। ऐसा माना गया कि कजाकिस्तान में आज से 5500 साल पहले लोगों ने घोड़ों का डोमेस्टिफिकेशन शुरू किया था। घरेलू घोड़ों को फूड और दूध के लिए पाला जाता था, और जंगली घोड़ों को ये सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। कॉपर एज यानी कि 5500 साल पहले इंसान घोड़ी के दूध का सेवन किया करते थे। ये अब तक ज्ञात सोर्सेज से 1000 साल पुराना है। तो वहीं यूरोप में तो इसके करीब 2000 साल बाद लोगों ने घोड़ों को पर्सनल यूज के लिए पालना शुरू किया था। डेकालोग स्टोन ये एक विशाल स्टोन है, जिसका पूरा नाम लॉस लूनार डेकालोग स्टोन है। ये न्यू मैक्सिको के साउथ वेस्ट में पाया गया था। इसकी खोज साल 1880 में फ्रैंक हिब्रन द्वारा की गई थी। करीब 100 सालों तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 1985 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। असल में इस पत्थर के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो इसे खास बनाती हैं। इस पर क्या लिखा है ये आज तक साफ नहीं हो पाया। कुछ लोगों का मानना है कि इस पर एक बाइबल की 10 कमांडेंट्स लिखी हुई हैं। ये इंक्रिप्शन पालियो हिब्रू स्क्रिप्ट के पुराने वर्जन की मानी जाती है। पिछले कुछ सालों में कई धर्मगुरु और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इस पत्थर को पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। स्कल 5 दोस्तों, दुनिया भर में साइंटिस्ट को अब तक मानव के कई कंकाल और अवशेष मिल चुके हैं। सबसे पुराने 5 स्कल्स में से जो 5वें नंबर पर है उसे स्कल 5 का नाम दिया गया है। इसकी खोज साल 2000 में की गई थी। ये पहली खोपड़ी है जो वैज्ञानिकों को जबड़े के साथ मिली थी। पहली बार किसी स्कल में लोअर जॉ मौजूद था। इसकी खोज जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी से कुछ दूर पर की गई थी। ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या जॉर्जिया में हजारों साल पहले जीवन था। इस खोपड़ी को ध्यान से देखा जाए तो ये काफी हद तक होमो इरेक्टस जैसी लगती है, जो लाखों साल पहले रहे मानव की ही एक प्रजाति थी। इस स्कल का ब्रेन काफी छोटा है और दांत बड़े। इससे एक बात तो साफ है कि ये उस समय का स्कल है जब मांस खाकर ही अपना जीवन यापन इंसान किया करते थे। अभी इस स्कल पर विस्तार से रिसर्च जारी है। टार्टेरिया टैबलेट्स 1961 में रोमानिया में निकोलाई वियासा ने कुछ स्टोन टैबलेट्स डिस्कवर किए थे। ये टैबलेट्स रोमानिया की न्यूलिथिक साइट टार्टेरिया में खोजे गए थे, इसलिए इन्हें टार्टेरिया टैबलेट्स का नाम दिया गया। 2 टैबलेट्स रेक्टेंगल फॉर्म में है और एक स्कल फॉर्म में है। इन टैबलेट्स पर कुछ कार्विंग की गई है और सिंबल्स बने हुए हैं। एक टैबलेट पर पेड़ की शाखा जैसा कुछ बना हुआ है और उस पर सींग वाला जानवर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एनिमल हंटिंग की पिक्चर है। अन्य 2 टैबलेट्स पर कुछ लिखा हुआ है और एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स बने हुए हैं। इन्हें विंका कल्चर से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जाता है कि ये टैबलेट 2700 BC के हैं। इन्हें सुमेरियन सिविलाइजेशन का पार्ट माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे पहले लिखने की शुरुआत विंका पीरियड में ही हुई थी, लेकिन टैबलेट्स पर लिखा क्या है ये आज तक पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसी डिस्कवरीज जिन्हें लेकर आज भी बहस जारी है। एक्सपर्ट्स अब तक इन सभी डिस्कवरीज को लेकर एक फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसकी गुत्थी सुलझा लेंगे।